हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के 9 जून को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस के एनालिसिस मिलेंगे और साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगे क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस गलत है तो आप मुझे सही क्वेश्चन बता सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 जून को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश को अंधत्व से मुक्त घोषित किया गया है? इसका आंसर है नाइजीरिया को। भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है देवलाली, महाराष्ट्र में। भारत और सिंगापुर की सेना ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्याभ्यास संपन्न किया। ये इस बार का 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर है छऊ नृत्य। यह नृत्य 3 शैलियों में होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, ओडिशा में मयूरभंज छऊ और झारखंड में सरायकेला छऊ। पुरुलिया और सरायकेला छऊ में पात्रों के पहचानों के लिए मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। छऊ नृत्य को साल 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+C कॉपी करने के लिए प्रेस किया जाता है और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए किया जाता है। दोनों ही के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज़ हैं, ये दोनों हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका आंसर है 1857 का सिपाही विद्रोह से। भोलानाथ तिवारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बलिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्थानीय सेनानियों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप में कितने द्वीप हैं? इसका आंसर है 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संधि स्थल पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें से 37 बसाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया? इसका आंसर है जनजातीय गौरव दिवस का। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को मनाने के लिए 2024 में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विशेष समारोह आयोजित किया था। यह दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? इसका आंसर है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और दक्षिण में असम और नागालैंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही? इसका आंसर है 286 दिन। बहुत ही रिसेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था आप सभी को। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया। 19 मार्च 2025 को इनकी वापसी हुई 286 दिनों के बाद। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से 9 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के खराब हो जाने के कारण ये दोनों वहीं फंस गए थे। अब स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन अंतरिक्ष यात्री अदला बदली मिशन के जरिए इन्हें लाया गया। बदले में एनी मैकक्लेन और निकोल एयर्स, ताकिया ओनिशी और किरिल पेस्कोव जो कि रूस से हैं, ये सभी गए। ये सभी 6 महीने तक ISS पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, Alt+ टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है विंडोज़ और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन या विंडो के बीच स्विच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस संगठन के तहत बनी है? इसका आंसर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी है। और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री का नाम है उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी?
इसका आंसर है 92वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ी गई थी। 1950 में संविधान के शुरू में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। अंतिम रूप से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ा गया। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची बन गई। भाषाओं से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 को अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में कैसी खेती की जाती है? इसका आंसर है सीढ़ीदार खेती। लिखित पाठ और कागज़ के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है मार्जिन। डीवीडी में लेज़र की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? इसका आंसर है 474 टेराहर्ट्ज। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी पर संशोधन नहीं करता है? 42वां, 97वां, 44वां और 48वां। इसका आंसर है 48वां संविधान संशोधन। 48वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जिसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था, लेकिन डीपीएसपी पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती हैं? इसका आंसर है गिद्धा नृत्य। लड़कियां गिद्धा नृत्य करती है और पुरुष भांगड़ा नृत्य। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर है डेनमार्क। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 से रिलेटेड चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं था। इन तीनों ही स्थान पर किसी भी देश को कोई जगह नहीं दी गई। चौथे स्थान पर रही डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर 78.37 था। इस सूची में भारत का स्थान 10वां है। इस रिपोर्ट की जारी करता है जर्मन वॉच, CAN इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। चलिए हम 2025 के कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की भी रिवीजन कर लेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इस सूचकांक में भारत का स्थान 80वां था। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। 62 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा के साथ भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। साथ ही इक्वेटोरियल गिनी, अल्जीरिया और तजाकिस्तान भी 80वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट की जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स फर्म, यूनाइटेड किंगडम। अगली जो सूचकांक है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इस सूचकांक में भारत की रैंक रही चौथी और भारत का स्कोर था 0.1184। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्कोर था 0.0744। इस रिपोर्ट की जारी करता है globalfirepower.com वेबसाइट। अब है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। इस सूचकांक में भारत की रैंक है 96वीं और भारत का स्कोर है 38। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। इस रिपोर्ट की जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक है चीन की 76वीं, पाकिस्तान की 135वीं, श्रीलंका की 121वीं और बांग्लादेश की 149वीं। अब है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 14वां। पहले स्थान पे बुर्किना फासो है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान। इस रिपोर्ट की जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। भारत की रैंक है इसमें 118वीं और स्कोर है 4.389। इस सूचकांक में पहले स्थान पर फिनलैंड है, आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक है 147वीं। इस सूचकांक में नेपाल की रैंक है 92वीं, पाकिस्तान की रैंक है 109वीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इस सूचकांक में भारत का स्थान है 151वां। पहले स्थान पर है नॉर्वे
और इस सूचकांक की जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस सूचकांक में अन्य चर्चित देशों की रैंक है 20वें स्थान पर ब्रिटेन, 57वें स्थान पर अमेरिका, 158वें स्थान पर पाकिस्तान, 178वें स्थान पर चीन और 180वें स्थान पर जो कि आखिरी है इरिट्रिया कंट्री है। वर्ष 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला था। अब देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक 2025। इस सूचकांक से भारत की रैंक हमेशा पूछी जाती है, इसलिए इसे याद रखिएगा। भारत की रैंक 2025 में है 130वीं और भारत का स्कोर है 0.874। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है आइसलैंड, इसका स्कोर है 0.972। इस रिपोर्ट की जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास रिपोर्ट की थीम है अ केस ऑफ चॉइस पीपल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द एज ऑफ एआई। आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की और भी एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।